Hello student, welcome to my channel. I am going to solve arithmetic progressions exercise 5.2। तो एक 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 6 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम उसको एक्सप्लेन एक हम उसको पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इस बुक का, टेक्स्ट बुक का ही। तो देखिए पहला है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स आपको सॉल्व करना है, देखने की कौन सा आंसर सही होगा। इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन भी बोर्ड में आएंगे, आपका एनसीईआरटी के बेस पर क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड के लिए भी फायदा है, सीबीएसई में सभी, आईएससी में भी है, इसमें तीनों बोर्ड, आईसीएसई में भी है। तो नाउ स्टार्ट करें। ये पहला पार्ट, इसमें नंबर ऑफ टर्म दिए हुए हैं, ये एपी में दिए हुए हैं। ये 30 टर्म निकालना है। एन इक्वल टू, यहाँ पर गिव एन इक्वल टू 30 टर्म निकालना है, 30 टर्म है। अब फर्स्ट टर्म सीक्वेंस जो दिया है 10 10 7 4 डेड एस। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसको ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ ए से नोट करते हैं, ए इक्वल टू 10 गिवन है। और सेकेंड, ये सेकेंड टर्म है। तो सर अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर वर्ड्स कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस आपको याद यूज़ करेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो हमेशा एक कॉमन डिफरेंस है। 7 माइनस क्या करते हैं 10, तो ये आपका हमारा आंसर ये आएगा -3। आप क्या अगर 4 माइनस 7 करें तब भी -3 आएगा। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब जब मैं एन कौन सा टर्म निकालना, 30 टर्म निकालनी है। ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो 30, तो कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला होता है एन टर्म एन इक्वल टू, फॉर्मूला आप याद करें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है कि एन टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ एन, तो एन इक्वल टू 30 है, 30 टर्म निकालना है। ए फर्स्ट टर्म आपको दिया, फर्स्ट टर्म 10 प्लस एन इक्वल टू 30 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है -3। भाई इसको सॉल्व करेंगे, 10, ये 10 हो गया, इसमें से 39 में से 30 में से 1 माइनस करेंगे, 29 इंटू -3। तो इसको ये हो गया 10, और इसे इंटू करेंगे तो माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस माइनस साइन आएगा। इंटू करेंगे 3 9 से 27, 3 2 जा 6 6 7 8 -87। तो 87 इसमें माइनस कर देंगे तो ये आपका आ गया 38 टर्म्स हमारा पास है। ये 30 लिखा है, ये 30 मीन 38 टर्म। तो ये आपका आ गया -77। बच्चों बहुत सिंपल है, नोट करें कि ये जनरल टर्म्स है। एन टर्म निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसको आप यूज़ करेंगे। और कॉमन डिफरेंस ये सीक्वेंस दिया है, ए पी में दिया है सीक्वेंस, तो इससे आप ए गिव फर्स्ट, जो पहला लिखा है वो फर्स्ट टर्म होता है हमेशा, और सेकेंड वाला सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फिर सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा था, तो इसका ऑप्शन क्या सही है, देखिए ऑप्शन इसका क्या सही है, देखिए ऑप्शन इसका सी सही है। तो ऑप्शन इस सही, सी सही करेक्ट आंसर हो गया इसका, सी है सही। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट यहीं पर कर दें। सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है, इसमें भी 11 टर्म निकालना ही, एन इक्वल टू 11 दिया गिवन है, एन इक्वल टू 11। अब फर्स्ट टर्म सीक्वेंस आपको क्या दिया हुआ है, माइनस, अब यहाँ पर सीक्वेंस जो गिवन है -3 -12 2 डेड एस। इसमें क्या करना है आपको, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर ही कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म आपका हो गया ए मीन्स फर्स्ट टर्म -3, कॉमन डिफरेंस डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड कर दें, कोई भी कर सकते हैं, सेकेंड, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म है -3, तो इसको सॉल्व करेंगे -1/2, ये माइनस माइनस यहाँ पर साइन प्लस हो जाएगा 3, इसके नीचे इसका एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम आपको आता ही होगा, एल्शियम 3 इसका 2 है, ये हो जाएगा 2 से इसको इंटू करेंगे तो -1 + 6 हो जाएगा, 6 में से -1 माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 5/6, ओके सॉरी 5/2, कॉमन डिफरेंस है 5/2। अब कॉमन डिफरेंस अब हमें निकालना है 11 टर्म्स। 11 टर्म्स जनरल फॉर्मूला आपको बताया था, ए n इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d, ये कॉमन जनरल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अब क्या ए की वैल्यू A11 निकालनी है, ए फर्स्ट टर्म क्या है -3 + 11 - 1 इंटू क्या करेंगे डी करेंगे, डी की वैल्यू कितनी है 5/2 है, डी की वैल्यू गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 यहाँ 10 आ जाएगा, 11 - 1 10 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे यहाँ 5 आएगा, 5 5 से 25 हो जाएगा, तो ये आपका -3 + 25 में से कितना 3 प्लस में है, ये माइनस में है, तो आपका आंसर हो गया 22। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है, इसका आंसर 22 आ गया, तो ऑप्शन कौन सही है देखिए, इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी करेक्ट है 22 सेकेंड पार्ट का, तो ऑप्शन इसका बी सी। तो बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो उसमें भी इजीली इसको सॉल्व कर आपको समझाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन द फॉलोइंग ए पी गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें मिसिंग टर्म निकालना है, जो दिए हुए बॉक्स में इसमें मिसिंग टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म इसको सेकेंड टर्म कैसे, इसको थर्ड टर्म करना है, इसमें इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे दिए हुए हमें निकाल। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कैसे को तो सॉल्व करें क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमें गिवन है 2, फिर हमारे पास ये बॉक्स गिवन है, फिर 26। जो पहला है इसको ए, ये फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये सेकेंड टर्म होता है a + d हो जाता है, और थर्ड टर्म को करते हैं एक बढ़ जाता है a + 2d, ये d बढ़ते जाता है एक ही, a फर्स्ट टर्म में, फिर सेकेंड में a + d हो जाएगा, थर्ड टर्म a + ये होगा। ये हमने फर्स्ट टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन, तो इसमें फर्स्ट टर्म a1 = a कितना गिवन है 2, सेकेंड टर्म निकालना है a2 हम पर मिसिंग बॉक्स में मिसिंग है, तो a2 = लिखेंगे a+ क्या होता है a + d लिखेंगे। इसको थर्ड टर्म कहेंगे, थर्ड टर्म में a3 बराबर होता है a + a कम 2d, तो थर्ड टर्म में कितना गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू 26, और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 पुट करो यहाँ रखेंगे 2, तो 2 + 2d = 26। अब 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ पर आपका हो गया 2d = 24, सो इधर, और d = 2 से डिवाइड कर देंगे 12 हो गया। ये तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है आपका 12 आ गया, डी की वैल्यू 12 आ गई। बच्चों अब इसमें क्या करना है, हमें ये लाना है सेकेंड टर्म निकालना, तो सेकेंड टर्म यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 12 आ रही, इसका नाम हो गया जो 14 आ गया, तो इसका ऑप्शन आ गया हमारा 14, इसमें जो कितना जो बॉक्स में लिखेंगे 14। ऐसे अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर, अब पार्ट टू में क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें क्या फर्स्ट टर्म a1 भी निकालना है, ये गिवन नहीं है, और a2 = a + d हम लिखते हैं, सेकेंड टर्म 13 गिवन है, थर्ड टर्म a3 = ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, इसमें फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है,
और थर्ड टर्म भी नहीं दिया, थर्ड टर्म ए प्लस क्या लेते हैं 2d, यानी गिवन नहीं है। फोर्थ टर्म में गिवन a4, ये हो जाता है a प्लस 3d। इस इक्वल टू कितना गिवन है, ये थर्ड, ये देखिए थर्ड फोर्थ टर्म हमारा 3। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को सॉल्व करेंगे। जैसे आप जानते हैं सॉल्व करना, सॉल्विंग क्या करें, सॉल्विंग इसको, इसको कहते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसको फोर्थ, सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ये दोनों को सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या होगा, a प्लस डी इक्वल टू 13 और यहाँ आएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये -3d में से d माइनस करेंगे तो -2d आएगा, और ये हमारा 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो d इक्वल टू लिखेंगे -10, ये 10/2 हो जाएगा इक्वल टू -5। d की वैल्यू आ गई, d इक्वल टू माइनस क्या आ गया 5 आ गया। अब d की वैल्यू आप क्या करेंगे, d की वैल्यू इक्वेशंस फर्स्ट में रख देंगे, सेकेंड में रखेंगे, तो सेकेंड पुटिंग द d की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर a प्लस -5 इक्वल टू 13, ये माइनस में इसको a या इसको a -5 इक्वल टू 13, माइनस को इधर ले जाने में प्लस हो जाएगा, ट्रांसफ़र करोगे तो ये करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18। तो डी a की वैल्यू 18 आ गई और d की वैल्यू है -5। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म ये है, तो फर्स्ट टर्म 18 आ गया, फर्स्ट मिसिंग जो ब्लॉक हमारा ये 18 आ गया, 18 हो गया। अब सेकेंड हमें निकालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म का ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 है, -2 × 5, -5 था, -5 को मैंने माइनस ले दिया तो 10 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो ये टर्म हमारा 8 आ गया। सिंपली सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा बहुत इसमें वो नहीं है। आपने ये थर्ड टर्म निकल गया, ये अब हमारे पास है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर देंगे, यहाँ पार्ट थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं, यहीं पर पार्ट थर्ड को दिखा दें, पार्ट थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो पार्ट थर्ड तो हमारे यहाँ सॉल्व करें, पार्ट थर्ड में क्या फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड ये थर्ड टर्म भी निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू ए होता है, ये गिवन है 5 है, a2 निकालना है, a2 बराबर होता है a प्लस डी होता है, a3 बराबर a प्लस, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2d, ए कम d हो जाता है, यहाँ 2 था तो यहाँ d रह गया। तो हमें फोर टर्म गिवन है, फोर टर्म इक्वल टू हमारे पास है 9 होल 1/2, यस, तो इसको ये हो गया 9 टू 18, 19/2, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस, पहले 3d लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 19/2, और a की वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ दी 5 प्लस 3d, इसे कॉमन डिफरेंस निकालें, हमें a और d चाहिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a और d, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए बच्चों। ऐसा ही थर्ड में भी a और d, तो a तो गिवन है, d नहीं है, तो d इससे निकालेंगे कि a प्लस डी, ये हो गया 19/2, 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5, एल्शियम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3d इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको एल्शियम लेंगे तो यहाँ आपका हो गया 10, यहाँ का 19 माइनस 10 /2, एल्शियम लेंगे यहाँ पर तो बेटर 2 से इंटू करोगे इसको, एल्शियम 2, ये आएगा यहाँ पर 9/2 आएगा, तो ये आपका आ गया 3d इक्वल टू 9/2, तो इधर d इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, d इक्वल टू हो गया 9/3 इंटू 2, 9 3 से कैंसिल 3, तो d की वैल्यू आपके 3/2,
डी भी आ गया, ए भी है। अब डी और ए की वैल्यू आप निकालना, मैं ये निकालना है, कौन सी टर्म, सेकेंड टर्म निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी, 5 है, डी की वैल्यू आपकी कितनी है, 2/3, सो 3/2। तो इसको एलसीएम लेंगे, तो टू से इसको इंटू करेंगे, 10 10 13/2 है। फिर हमें निकालना है, क्या निकालना है, थर्ड टर्म। तो ये 5 + 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बजा, ये आ गया 5 + 3 = 8। बजी ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट आ गया। अब हमें निकालना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वैसे ही निकालना है, फर्स्ट ये दिया हुआ है। फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ में ही सॉल्व कर दें, बहुत ज़्यादा इसमें। तो फोर्थ पार्ट में सॉल्व करें, तो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये फोर्थ पार्ट में ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मैं फर्स्ट टर्म इसको कहते हैं -4। सेकेंड टर्म निकालना है, ए प्लस डी होता है। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड भी निकालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म है। थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म होता है, फिफ्थ टर्म लिखेंगे ए प्लस, ए कम, फिफ्थ में से 4d, ये कम हो जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 टर्म तक गिवन है, A6 = A + 4d, सॉरी 5d। तो ये 6 टर्म में गिवन है 6, और फर्स्ट टर्म कितना दिया है, -4, तो यहाँ -4 रख देंगे, -4 + 5d = 6। इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपका आ गया 5d = 6 + 4, 10 हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 5d = 10, और d = 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2, d की वैल्यू आ गई। अब d और a की वैल्यू इसमें रखते हैं फर्स्ट टर्म में, यहाँ सेकेंड टर्म में फर्स्ट सेकेंड भी निकालना है, थर्ड भी निकालना है, फोर्थ भी निकालना, फिफ्थ भी निकालना है। तो a कितना है, -4, और d कितना है, 2, d2 आ रहा है हमारा, तो +2, तो क्या है, -2 आ गया सेकेंड टर्म -2। अब थर्ड टर्म क्या लिखेंगे, -4 + 2 × 2, ये 4 जाएगा, 4 4 0, ये तो 0 हो गया, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या आएगा, -4, यहाँ लिखेंगे -4 + 3 × 2, 2 3 6, 6 में से कितना माइनस करते, 4, तो 2 आएगा। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, -4 + 4 × 3, 3 4 12, 12 में से कितना माइनस करें, -4, तो 8 आएगा। तो ये आपके जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ गई। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो है सिंपल इस मिसिंग टर्म निकाल लेंगे, जो मिसिंग टर्म है। ऐसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या है, तो फिफ्थ पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिफ्थ पार्ट है, तो ये फर्स्ट टर्म गिवन नॉट गिवन, A1 = A रहेगा, A2 गिवन है, A2 = है A प्लस, हम जानते हैं D होता है, ये गिवन है 38 गिवन है। थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म A + 2d करेंगे, ये भी फाइंड आउट करना है। फोर्थ टर्म इज भी नॉट गिवन, A + 3d, और फिफ्थ टर्म इज नॉट गिवन, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है, तो A + 4d, और सिक्स टर्म आपका दिया है, सिक्स टर्म यहाँ पर -22, तो A6 = A + 5d = -22। अब गिवन टर्म्स क्या, ये पता है और ये पता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसको इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन जो हमारे पास है सेकेंड और थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे, यानी सिक्स टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर A + D = 28, ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या है, A + 5D = -22।
अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सेम साइन है तो साइन चेंज कर, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा, ये -5d, ये +d है तो यहाँ का -4d, ये बड़ा माइनस सम है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 0, 5, 6। अब d इक्वल टू डिवाइड करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे, 16 पंच कितना होता है, तो 4 माइनस 4 कम 4, 4 पंचे 16 पंचे 80, 15 15 -15 आ गए, -15 आ गए। अब इससे क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, ये नहीं डी निकल गया, ये निकाल सकते हैं, यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, तो मैंने इसमें रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रिलेशन में रखें तो a + -15 इक्वल टू 38, सो इधर ट्रांसफर कर देंगे तो a इक्वल टू कितना था, इसको ऐड कर देंगे, इसको देना प्लस हो जाएगा तो 8 5 जा 8 5 13 और 4 ये क्या 53, डी कितना है -15 और ये आया 53। इस वैल्यूज को आप यहाँ रख देंगे तो आपने फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका, फर्स्ट टर्म आया 53, फर्स्ट टर्म 53 आ गया, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 53, तो यहाँ पर आपका आ गया, ओह यहाँ पर ये थोड़ा सा ये क्या सुनिए, यहाँ 2 नहीं चाहिए, 2, ये 2 और ये 4 जाएगा सर, क्योंकि अब 4 2 जा 8, इसमें सीधा मिनट ये प्लीज सॉरी इसको सही करिए, तो यहाँ पर अब उसके बाद है, यहाँ रखेंगे ए की एक इक्वल टू 53 आ गया, अब यहाँ पर A3 निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 है, +2 इंटू डी की वैल्यू है -15, 15 30, 53 में से 30 माइनस कर देंगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर a इक्वल टू 53 +3 इंटू -15 -15 45 में से कितना 53 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे यहाँ पर 53 + 4 इंटू -15 15 4 60 60 -60 में से 53 -7 और यहाँ से यहाँ पर बस हो गए। तो इसमें जितने मिसिंग टर्म्स थे, ये मिसिंग टर्म था, ये मिसिंग टर्म था, ये मिसिंग टर्म था, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग टर्म थे, इसको हमने फाइंड आउट कर दिया। तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने हैं और प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के आप मैथमेटिक्स नहीं लगा पाएंगे। केवल हमने समझा दिया इसको आपकी हेल्प के लिए, और अच्छी तरह आप इसको लगाई। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डेट इज 78, कौन सा टर्म, ये लास्ट टर्म में गिवन है, तो ये टर्म नंबर टर्म निकालना है, कौन सा टर्म 78 होगा। तो सॉल्यूशन नंबर, तो इसको सॉल्व करें, तो इसको क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन सॉल्व करें, क्वेश्चन 4 को। हमें गिवन क्या है, गिवन यहाँ पर आपका है फर्स्ट टर्म गिवन है, टर्म इसको ए कहते हैं, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू 3 गिवन है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 - 3 इक्वल टू क्या है 5 आ गया। और लास्ट टर्म हमें nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म जो गिवन है nth टर्म 78, विच टर्म, इसको n फाइंड आउट करना है, यहाँ n नॉट गिवन है, यहाँ पर n क्या हो नंबर टर्म। तो सम सिंपली वी नो दैट कि ये जनरल फॉर्म n इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू डी, ये आप यूज़ करते हैं फॉर्मूला। n कितना है 78, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 3, n नॉट गिवन, n फाइंड आउट करना है, इंटू डी कितना है डी 5 से इसको इंटू करें, ये 78 इक्वल टू 3 + 5n - 5 ये -5 है, ये +3, तो क्या बचेगा -2।
तो 7 8 इक्वल टू -2 प्लस 5n। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें इधर ले जाने प्लस हो जाएगा, 80 हो गई इक्वल टू 5n, और 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो गया 80 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n। तो कितना n इक्वल टू किस, ये n आपको जानते हैं डिवीजन, तो कितना 16 से 80, 16 हो गया, n इक्वल टू 16। तो n व्हिच टर्म, तो इसका व्हिच टर्म में आंसर आ गया 16 टर्म विल बी 78। तो ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था, बहुत सिंपल था। अब इसका सेकंड पार्ट, अब से ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, ये था, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर तो फोर था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करें। इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें दो पार्ट गिवन है। इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें पहले। फर्स्ट पार्ट दिया है कि इसमें भी ये नंबर और टर्म निकालने हैं, एन निकालनी, एन क्या होंगे, नंबर टर्म निकालने, एन क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ ए इक्वल टू 7 दिया है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी को आप जानते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस होगा 13 माइनस 7 बच्चों। 13 में से 7 माइनस करते हैं कितना आता है, 6 आता है। लास्ट टर्म गिवन है एन, लास्ट टर्म एल भी लिख सकते हैं, इसको एल भी लिखते हैं, तो ये 205। बेटा जब लास्ट टर्म को दिया तो लास्ट को एन भी है, एन लास्ट टर्म बराबर वही फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 205, 205। ए कितना है फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी इक्वल टू 6। बच्चों यहाँ पर क्या करें, इसको सॉल्व करें। 205 इक्वल टू, इसको इंटू कर देंगे 7 प्लस 6n, इसे इसको इंटू करेंगे, इसमें इसको इंटू करेंगे 6। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 205 माइनस 1 इक्वल टू 6n। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे 204 आएगा, इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दें तो n आएगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, n से डिवाइड करेंगे, 2 से 6 से डिवाइड करें, 6 3 जा 18 या 3 जा 18, 2 बचेगा, 6 4 जा 24 हो जाता है, 34 आ गया आंसर। तो विच टर्म 34 टर्म विल बी इन दिस सीरीज 205 बच्चों। है क्लियर बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, 5th का सेकंड पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म दिया ए इक्वल टू दिया 18 दिया, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, तो ये 15 टू 31, 31/2 माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, 2 से इसको इंटू करें 36, 31 माइनस 36 में से कितना 31 माइनस करेंगे -5/2, कॉमन डिफरेंस आ गया। और एनर टर्म में दिया लास्ट टर्म या एनर टर्म में लास्ट टर्म -4 7। ओके, अब यू नो दैट फॉर्मूला L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल फॉर्मूला है। L कितना है -47, A कितना है हमारा 18, n निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी, ओ सॉरी डी की वैल्यू कितनी है -5/2। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -47 इक्वल टू 18, अब इससे इसको इंटू करेंगे तो -5/2 n हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -47 इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे 18 हो जाएगा, 2 एलसीएम 36 प्लस 5 36 41 हो जाएगा, 41/2 -5/2 n। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, इसको इधर ट्रांसफ़र करें, इसको इधर लेके आएँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 n इक्वल टू 41/2 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र, इधर राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे, ये 47। ओके, और इसका एलसीएम लेंगे अगेन,
एल्शियम लीजिए इसका। तो एल्शियम, इसका एल्शियम लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर, तो इसको भी पहले 5/2n करें, तो इसका एल्शियम लेंगे तो यहाँ होगा 41 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये +94 आएगा। 2 से इसको इंटू करेंगे, एल्शियम 2 है इसका, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 5n/2 डिवाइड, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 5, ये हो गया 13 डिवाइड बाई 2, 2 का नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो n इक्वल टू आपका बच्चों यहाँ पर 135/5, 5 से काटो इसको, 5 2 10, 5 7 35, तो नंबर ऑफ टर्न कितना आ रहे हैं यहाँ पर, n इक्वल टू 27। इसमें बहुत सीरियल है। तो इसमें इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चेक वेदर द -15 इज द टर्म्स ऑफ AP 11 8 5 2 डेटेस। हमें चेक करना है कि AP है नहीं, AP का टर्म है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन हो गया हमारा। सॉल्व करें इसको तो ये कहा कि EN, सपोज EN माने इसको -150, और फर्स्ट टर्म हमारे पास A इक्वल टू 11 है, और कॉमन डिफरेंस आएगा हमारे पास 8 - 11। इट मीन्स 11 में से इसको माइनस करेंगे तो -3 डी इन होना चाहिए। अब यू नो, हम जानते, वी नो दैट EN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होना चाहिए, EN इक्वल टू यहाँ पर कितना है -150, A इक्वल टू 11 प्लस n-, अब टर्म्स हमें यहाँ टर्म निकालना पर n ही नोन है, n यहाँ पर अननोन है, इसी को निकालना है। d कितना है -3, -3 से इसको इंटू करेंगे तो ये आपका हो गया -150 इक्वल टू 11, इसे इसको इंटू करेंगे -3n हो जाएगा +3, इसको ऐड करेंगे 14 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं ऐसा करने का, -150 इक्वल टू 14 -3n को इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करें तो 3n हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 114 प्लस 150 हो गया। तो 3n इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 164 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे, n इक्वल टू हो जाएगा 164 डिवाइड बाई 3, 3 5 से 15, ये क्या नहीं है, एक होल नंबर नहीं आ रहा है, रेशनल नंबर नहीं, तो इंटीजर है पॉज, तो इट इज़ नॉट, सो -15 क्या 1-150 इज़ नॉट क्या है, टर्म्स ऑफ इज नॉट टर्म्स ऑफ गिवन EP, अरिथमेटिक का क्या टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये n जो है हमारा होल नंबर में नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो सेकंड पार्ट है। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें कैसा पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द 31st टर्म निकालना है, ये 31 निकालना है, ये 31 इक्वल टू A प्लस 30D हो जाएगा। अब A और D चाहिए, तो हमें गिवन है 11 टर्म्स और 16 टर्म दिया, तो A11 इक्वल टू, वी नो दैट A प्लस 10D हो जाता है, 10D, इसकी वैल्यू दिया 38, और A16 इक्वल टू A प्लस क्या होता है 15D लिखेंगे, इसकी वैल्यू दी है 73। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व करें तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। आफ्टर सॉल्विंग ये साइन चेंज आएगा, माइनस ऑल्सो माइनस, ये कैंसिल आउट, 15 में से 10D माइनस करेंगे तो -5D, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 73, -73 है और ये प्लस है तो 13
13 में से 8 किया -5 आ जाएगा, और यहाँ 4 से यहाँ पर 6 में 3 तो -3, तो डी माइनस में आएगा, माइनस कैंसिल आउट, डी इक्वल 7, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। ओके बच्चों, अब इसकी वैल्यू क्या रखें, इक्वेशन इसमें कहीं रख दें, एक में रख दीजिए, तो ए प्लस क्या हमारा 10d, डी की वैल्यू क्या 7 है, इक्वल टू 38 बच्चों। इसको इंटू कर दीजिए बच्चों, तो क्या आप 70 उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या आएगा बच्चों 70 राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे, 38 माइनस 70। ओके, और 70 में से क्या करेंगे 38 को माइनस करेंगे, कितना होता है बताइए, तो ये 10 में यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ 6 में से 6 गया यह मेरा 3, ये 32, तो इसकी वैल्यू आ रही 32, सॉरी ए की वैल्यू 32 और डी की वैल्यू क्या आ रही 7 आ रही, तो 32 आ गया, तो इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, ये -32 आएगा, सॉरी -30, हाँ ये बड़ा। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमें निकालना 31 टर्म निकालना, 31 इक्वल टू ए इक्वल टू -32 प्लस डी इक्वल टू कितना हमारा 7, 30 × 7, तो ये हो जाएगा हमारा -32 और ये 210 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से यहाँ गया 10 में से यहाँ 2 गया 8, यहाँ 0, सॉरी यहाँ 10 नहीं 0 नहीं, यहाँ आएगा 10, और यहाँ पर 10 में से 7 और यहाँ 1, तो यह 178 आ गया हमारा। तो ये 31st टर्म जो हमारा है 178। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट व्यू से। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 9, 10 है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 2 में कराएंगे, उसके बाद सबमिशन है। तो प्लीज़ लाइक फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।